गुड मॉर्निंग। तो हम लोग अभी क्लास 7 ठीक है, अब क्लास 7 शुरू हो चुका है, तो हम लोग अभी क्लास 7 का ठीक है ना, क्लास 7 की हम लोग शुरू करने वाले हैं, सॉरी। तो क्लास 7 का चैप्टर 2 है, ठीक। और हाँ, आप लोग को अगर मेरा टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करना है, ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर ना देखो, समय पे जैसे ही नोट्स आएंगे बहुत सारे, तो वैसे मैं नोट्स बहुत सारा वहाँ पर डालना शुरू करूँगा। और कुछ ये भी जो भी है वहाँ पे लिंक विंक डालता हूँ, कुछ अपडेट डालता हूँ, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तो कुछ भी पूछना है आपको, तो हम मेरा जो इंस्टाग्राम चैनल है वो है एसजेड बबुआ, ठीक है, एसजेड बबुआ करके है। वहाँ पर आपको जाइए और जाकर आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप वहाँ पर मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। खैर, अब आते हैं चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि चैप्टर का नाम क्या है, इनसाइड आवर अर्थ। चैप्टर का नाम से ही पता चल रहा है कि हमें क्या है, इनसाइड आवर अर्थ के बारे में पता चल रहा है। यानी कि हम लोग अर्थ के इंटीरियर पार्ट के बारे में जानेंगे। अर्थ के इंटीरियर का जानेंगे कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है, ये सब चीज़ों के बारे में पता पता करेंगे, क्योंकि चैप्टर के नाम से पता चल रहा है, ठीक है। तो देखो, कुछ भी पढ़ते हो सबसे पहले चैप्टर का ऊपर का हेडिंग दिखा देखा करो कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। आपको जैसे ही वो हेडिंग पकड़ोगे ना, कहानी समझ में आ जाएगा कि यार पूरे चैप्टर में यही चीज़ मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ मिलेगा ही नहीं, इससे ज़्यादा हमें कुछ दिमाग में लगाना ही नहीं है, ठीक है? ये चीज़ें हैं। अब देखो कि यहाँ से आते हैं और हम लोग देखेंगे कि इंटीरियर ऑफ अर्थ में देखेंगे तो ये हमारा देखो अर्थ दिखाया जा रहा है। सबसे इंटीरियर में देखेंगे तो हमारा सबसे सेंटर में दिख रहा है कि इनर कोर है। जो लाल कलर का दिख रहा है ये क्या है? इनर कोर हमें दिख रहा है, ठीक है? ये इनर कोर हो गया, ठीक। उसके बाद ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये मेंटल हमारा बन जाता है, ठीक है? मेंटल हो गया। और उसके बाद हमारा जो ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये तुम्हारा, ये आपका क्या है? ये आपका एक तरह से लिथोस्फीयर का पार्ट दिखाया जा रहा है, ठीक है? ये चीज़ है। इन चीज़ों के बीच में, ठीक है ना, इन चीज़ों के बीच में देखो इनर कोर हमारा ये सेंटर यहाँ पर इनर कोर हो जाता है। दूसरे पेन से करता हूँ। यहाँ पे देखो इनर कोर है, ये इनर कोर है, ये आउटर कोर है, ठीक है। ये आपका जो ऑरेंज कलर का हल्का दिख रहा है ये वाला, ये क्या कोर की, कोर और मेंटल का बाउंड्री हो गया। फिर ये मेंटल हो गया। मेंटल के बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारा, यहाँ पर है एथनोस्फेयर है, यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बाउंड्री हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमें और लिथोस्फेयर देखने को मिलता है। और देन ये हमें क्रस्ट देखने को मिलता है, ऊपर का जो लेयर होता है फाइनली, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा एक बना हुआ है। इन सब की चीज़ों के बारे में जो होगा और अच्छे से डिटेल से, यहाँ तो कुछ-कुछ थोड़ा-सा दिया हुआ है। या डिटेल में हमें हमें कहाँ पढ़ना है, क्लास 11th में पढ़ना है। जो भी यूपीएससी के बच्चे हैं, वहाँ पे डिटेल में जाके इसका पढ़ सकते हैं। और जो भी अगर क्लास 7th के बच्चों को भी ज़्यादा अच्छा पढ़ना हो, तो क्लास 7th में भी क्लास 11th में उनका एक ये चैप्टर है जहाँ पे अच्छे से सारा चीज़ बताया हुआ है। ठीक है? खैर, अभी तो आप फिलहाल इस चैप्टर को यहीं पे पढ़ो, क्लास 7th का अपना ही पढ़ो, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा भी नहीं। ठीक है? चलो। यहाँ पर देखते हैं कि इंटीरियर हमें है। इंटीरियर का अर्थ देखेंगे, देखो अपर मोस्ट लेयर क्या है, वो क्रस्ट है। ये पहले ही जानते हैं कि अपर मोस्ट क्या है, क्रस्ट है। जो ये काफ़ी थिनेस्ट है, वो 35 किलोमीटर के अप्रोक्स जाता है, कहाँ पे, कॉन्टिनेंट में। और 5 किलोमीटर है हमारा ओशियन फ्लोर में, यानी कि डेप्थ की बात कर रहा है। जो डेप्थ जाएगा तो हमारे हमारा क्या है, 35 किलोमीटर कहाँ जाएगा, जो हमारा लैंड मास होगा, कॉन्टिनेंटल मास होगा, ठीक है। और 5 किलोमीटर हमारा क्या होगा, ओशियन में होगा, ठीक है। ओशियन में 5 किलोमीटर तक ही रहता है, क्योंकि ओशियन ऑलरेडी गहरा है, ऑलरेडी वो डीप है, ठीक है ना। ये चीज़ है। तो वहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे, देखो मेन हमारा क्या है कि ये जो भी हमारा अर्थ का जो पार्ट है, ठीक है? यहाँ पे हमने देख लिया, तो ज़्यादा भी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करना नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं कि देखो हमारे जो कोर बना हुआ है, जो भी हमारा अंदर का मेंटल है या जो भी क्रस्ट है, सब किस चीज़ का बना हुआ है। तो देखेंगे जो कॉन्टिनेंटल मास है, जो कॉन्टिनेंट जो हमें ये माउंटेन है जिस पे हम लोग रहते हैं, वो किस चीज़ का है? सियाल है, SIAL, सियाल। देखो SI से क्या है? सिलिकॉन, SS क्या है? ये सिलिका है, सॉरी सिलिकॉन नहीं, सिलिका, ठीक है, सिलिका। एल से हमारा क्या है? एल्युमिनियम, ठीक है, क्या है? एल्युमिनियम। तो एल्युमिनिया इसको बोला गया है, इस किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा एल्युमिनियम और सिलिका, ठीक है, इससे हमारा बना हुआ है, ठीक है, ये है। इसके बाद अगर नीचे जाएँगे तो हमें क्या मिलेगा? सीमा मिलेगा। क्या मिलेगा? सीमा। एसआई से फिर से क्या हो गया? सिलिका। एम से क्या हो गया? मैग्नीशियम। एम से क्या हो गया? मैग्नीशियम इसको रखा गया है, ठीक है ना। मैग्नीशियम हो गया हमारा। तो ये मैग्नीशियम 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 का पार्ट हो गया, तो सीमा हो गया, ठीक है। ये चीज़ें हैं। इसके नीचे और अगर जाएँगे, इसके नीचे अगर और जाएँगे तो हमें क्या, डीप क्रस्ट जो कि मिलेगा। देखो ये क्रस्ट का पार्ट होता है। क्रस्ट का 2 पार्ट हमें मिला, ठीक है। क्रस्ट का क्या है, 2 पार्ट हमें मिल गया। एक हो गया सियाल और दूसरा हो गया क्या तुम्हारा, सीमा। तो ये दोनों हमें देखने को मिलता है। इसे ही क्रस्ट के नीचे जो मेंटल होता है, डेप्थ में जाएँगे हम लोग कितना, 2900 किलोमीटर जाएँगे, ठीक है। 2900 किलोमीटर जाएँगे नीचे, तो हमें और भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ है। जो हमारा अर्थ का रेडियस है, अर्थ का जो रेडियस है वो क्या है आपका, 3500 किलोमीटर तक है। ये रेडियस है अर्थ का।
ठीक है। वहां पे जब नीचे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, नीफे। क्या मिलेगा, नीफे। ठीक है। नीफे में एनआई जो होता है वो क्या है, निकल को रिप्रेजेंट करता है। किसको है, निकल को। ठीक है, निकल। एफी जो है वो फेरस को करता है। फेरस क्या है, आयरन है। फेरस क्या है, आयरन। तो ये आयरन की बात करता है। तो बेसिकली हमें देखने को मिला कि जो क्रस्ट बना हुआ है वो क्या है, पहला है, ठीक है, सियाल है। पहला क्या है, सियाल। दूसरा क्या है, सीमा। और तीसरा क्या है, नीफे। ठीक है, तीसरा क्या है, नीफे। तो देखो नीफे को एक तरह से नाइफ करके याद कर सकते हो, जिसमें एफ आई क्या आयरन है और ये तुम्हारा निकेल है। ठीक है, निकेल ही। यहाँ पे क्या है, दोनों एस आई का मतलब क्या है, एस आई मतलब सिलिका होता है। एस आई का क्या है, सिलिका है। ठीक है। एल से क्या है, एल्युमिनियम है। एम से क्या है, मैग्नीशियम है। ठीक है। और एफ से क्या है, आयरन है। तो हमें ये बस इतना याद रखना है। ठीक है। आओ यहाँ पे देखेंगे, देखो ऊपर में भी एक आपको पैराग्राफ था, वहां पे भी हम लोग देखेंगे। देखो कि जो डीपेस्ट माइन है हमारा, ठीक है, डीपेस्ट माइन है वो कहाँ है, साउथ अफ्रीका में, जो कि 4 किलोमीटर तक है। ठीक है, डीपेस्ट माइन। यहाँ पर देखो कोई कह रहा है कि इंजीनियर्स अपने ऑयल के लिए काफी डग कर दिया था 6 किलोमीटर तक, वो चीज है। तो ये चीज है, ठीक है ना। तो वो चीजें की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे दिया हुआ है क्रस्ट जो है ना। अब देखो कि बात करते हैं जो क्रस्ट है। जो क्रस्ट है, जैसे कि ऊपर हम लोग देखेंगे, ये जो आपका हो गया, तो क्रस्ट हमारा कितना पार्ट में, क्रस्ट सिर्फ 1% है। क्रस्ट कितना है, 1% ही क्रस्ट है हमारा। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि क्रस्ट आपका कितना दिया, 1% है पूरे अर्थ के वॉल्यूम का। और 84% हमारा क्या है, मेंटल है। और 15% हमारा क्या है, कोर है। ठीक है, 15% हमारा क्या है, कोर में आता है। यानी कि देखा जाएगा तो ऊपर का लेयर सिर्फ 1% है अर्थ वो। और सबसे ज्यादा जो कवर करता है वो कौन सा है, जो हमारा मेंटल पार्ट है। ठीक है, जो मेंटल, जो मैग्मा वाला पार्ट होता है, तो वो पार्ट हमारा, ठीक है, वो बेसिकली दो फेज में है, सॉलिड और लिक्विड फेज में आते हैं। तो वहां पे देखने को मिलेगा कि 84% है। और नीचे जो जाएंगे, कोर की बात करेंगे, ठीक है, ये भी सॉलिड और लिक्विड दो फेज में है, तो वो सिर्फ 15% है हमारे पास। ठीक है, ये चीज है। और काफी ज्यादा टेम्परेचर, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। और वैसे वैसे प्रेशर भी काफी ज्यादा बढ़ता जाता है। ठीक है। तो नीचे जैसे जैसे नीचे जाएंगे डीप द अर्थ, टेम्परेचर भी हमारा बढ़ेगा और प्रेशर भी हमारा इंक्रीज होगा। सिंपल सा कहानी है। अब हमारा आगे देखते हैं कि रॉक की बात करते हैं। ठीक है, रॉक एंड मिनरल्स की बात करेंगे। तो हमारा देखो कि देखो जो भी हम लोग को नेचुरल मास और मिनरल मैटर दैट मेक द अर्थ क्रस्ट इज रॉक। ठीक है, तो हमारा देखने को मिला कि जो क्रस्ट है वो किसी से बना हुआ है, रॉक से बना हुआ है। ठीक है, रॉक क्या होता है, रॉक में वेदरिंग होती है तो उससे सॉइल बन जाता है। तो ऊपर का जो पार्ट है हमारा क्रस्ट का, वो रॉक से, पत्थरों से बना हुआ है। अब जो रॉक है, रॉक 3 तरह के हैं। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटाफोरिक रॉक। ये बहुत ईजी है। ठीक है। अब देखो कैसे है। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे दिया हुआ वर्ड का ओरिजिन है इग्नियस। इग्नियस का लैटिन वर्ड क्या था, फायर। अब बताओ कि फायर हमारा कहाँ पे है, जो अर्थ पे फायर कहाँ पे हो रहा है, मैं कि अर्थ की अभी तक जंगल का नाम नहीं लेना है। मतलब कहने का मतलब जो क्रस्ट है, क्रस्ट में फायर कहाँ पर है, लावा में। तो जो लावा होता है, जो मैग्मा होता है, वो क्या है, हमारा फायर, यानी कि आग। तो यानी कि मैग्मा से बना हुआ जो रॉक होगा उसको क्या बोलेंगे, इग्नियस रॉक। सिंपल। ठीक है। अब देखो होता क्या है, ध्यान से सुनना। हमारा क्या है कि मैग्मा ऊपर आया, यानी कि मैग्मा ऊपर आया तो क्या बन गया, लावा बन गया। लावा जब हमारा लावा क्या हो गया, रॉक में बदला। अब रॉक में जब ये बदलता है तो इसके बाद ये कहते हैं इसमें वेदरिंग होती है। वेदरिंग होता है तो ये कहीं ना कहीं डिपॉजिट होता है। ठीक है, छोटे छोटे ग्रेन ये डिपॉजिट हो गया। डिपॉजिट होने के बाद इसके बाद क्या, काफी ज्यादा प्रेसाइज होता है। और प्रेसराइज होने के बाद ये आपस में सट कर एक हार्ड स्ट्रक्चर बना देते हैं। एक और नया एक पत्थर बना देते हैं। इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री। सेडिमेंट का मतलब ही होता है डिपॉजिट, सेटल डाउन। तो सेटल डाउन होके जो छोटे छोटे ग्रेन होते हैं, वो सेटल डाउन होके जो हमारा रॉक बनाते हैं उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। अब क्या होता है कि अभी दोनों रॉक, ठीक है, दोनों में से कोई रॉक, एक ऊपर आया, मैग्मा था, मैग्मा ऊपर आया डायरेक्ट, एक बिना सेडिमेंट हुए इग्नियस रॉक है। और दूसरा इसका छोटा छोटा पार्ट है, सेडिमेंट्री रॉक है। ये दोनों आपस में प्रेशराइज हुए। ठीक है ना, खुद ही प्रेशराइज हो गया, एनवायरमेंट से काफी ज्यादा प्रेशराइज हो गया। जब काफी ज्यादा प्रेशराइज होके ना ये और बहुत ज्यादा हार्ड बन गया। ये भी डायरेक्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड बन गया। हार्ड बनने के बाद ये एक और तरह का स्ट्रक्चर बना देता है। उसको बोलते हैं मेटाफोरिक रॉक। ठीक है ना। तो मेटाफोरिक रॉक बोलते हैं उसको। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड हमारा क्या है, मेटामॉर्फोस से आया है। ठीक, यानी कि मीनिंग इसमें चेंज द फॉर्म, तो फॉर्म चेंज हो जाता है, तो इसको मेटामॉर्फिक रॉक होता है। सिंपल सा देखा जाए तो हमारा क्या, इग्नियस रॉक से हमारा सेडिमेंट्री बना, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बना। ठीक है। इसका देखो एक, हम मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा मैप कोई खाली जगह, हाँ, देखो यहाँ पे देखो देखोगे कि मैप मैप बना रहा हूँ। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, इग्नियस रॉक हो गया। ठीक है, इग्नियस रॉक से हमारा क्या बना, सेडिमेंट्री बना।
ठीक है, सेडिमेंट्री बना। अब सेडिमेंट्री ज्यादा प्रेशराइज हुआ तो क्या बना, मेटा बना। ठीक है, मेटा बना। अब क्या इग्नियस रॉक से डायरेक्ट नहीं बन सकता है मेटा, बिल्कुल बन सकता है मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक डायरेक्ट भी मेटामॉर्फिक रॉक सकता है, और कभी कभी मेटामॉर्फिक रॉक से खुद ही ये मेटामॉर्फिक हो जाता है। ठीक है, अब देखो अब क्या है कि हमारे इन्वायरमेंट है, वेदरिंग तो होगा ही होगा। तो वेदरिंग जब होगा तो ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो कहाँ बनेगा, ये जाएगा ग्रेन में जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में जब डिवाइड होगा तो ये कहाँ जाएगा, ये ग्रेन में जाएगा। जब ग्रेन में जाएगा तो सेडिमेंट होगा तो सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। सेडिमेंट्री के बाद फिर से ये वापस आएगा, मेटामॉर्फिक बनेगा। ठीक है ना। अब देखो कि हमारा क्या होता है कि ये रॉक क्या होता है, धीरे धीरे जमीन के अंदर भी जाते हैं। जमीन के अंदर जब जाएगा, ठीक है, ये दोनों जब जाएंगे जमीन के अंदर जाएंगे तो क्या इग्नियस नहीं बनेगा, लावा मेल्ट नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, तो यानी कि मेल्ट भी कर जाएगा। जब ये मेल्ट करेगा तो फिर से वापस ये ऊपर फिर से वापस लावा के थ्रू ऊपर आएगा। ऊपर आएगा तो फिर से सेडिमेंट्री आएगा, और सेडिमेंट्री के बाद फिर से मेटामॉर्फिक। तो देख रहे हो ये सब रॉक आपस में एक तरह का साइकिल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये साइकिल हमारा बनता हुआ दिखता है। इसी यही साइकिल है हमारा रॉक साइकिल है। ठीक है, ये हमारा रॉक साइकिल एक तरह का बन रहा है, साइक्लिक बना रहा है। ठीक है, तो एक साइकिल है ये। ठीक है, ये देखने को मिलता है। अब आओ, यहाँ पर हमें देखने को मिल गया। अब जो हमारा इग्नियस रॉक होता है, इग्नियस रॉक हमारा दो इग्नियस रॉक को ही प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। ये दो तरह का होता है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव क्या होता है, इंट्रूसिव मतलब जो अंदर में लावा ऊपर नहीं आया, मैग्मा के फॉर्म में अंदर ही था, और अंदर ही में धीरे धीरे वो टेम्परेचर स्लो डाउन हो गया, जम गया, उसको बोलते हैं इंट्रूसिव। और जो ऊपर लावा आ जाता है तो वो उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि जो अंदर में जो मैग्मा जो वो सॉलिड बन जाएगा, ये पत्थर काफी बिगर होंगे, काफी छोटे बहुत बड़े होंगे। ठीक है, बड़े लार्ज इन साइज। लेकिन ऊपर जो लावा आएगा इसको सडन मिलता है, क्योंकि ये स्लोली होता है, स्लोली ठंडा होता है। ये काफी क्या सडनली ठंडा होता है। सडनली ठंडा होता है तो जिसके कारण हमें देखने को मिलेगा कि ये आपका क्या है, छोटे छोटे स्मॉल ग्रेन में हमारा बन जाता है, तो स्मॉल ग्रेन आता है। ठीक है, इंट्रूसिव में तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है, जैसे सॉइल हमारा बनता है। और इंट्रूसिव जो ये सडन ऊपर लावा आया तो उससे हमें बनता है ब्लैक सॉइल। क्या बनेगा, ब्लैक सॉइल बनेगा, जो कि डेक्कन में, साउथ का डेक्कन हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहां पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ब्लैक सॉइल। चलो अब आते हैं एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव भी हम लोग देख लिए कि एक्सक्लूसिव क्या है, जो अंदर में हो जाता है। ठीक है, तो वो चीजें हो गई। अब आओ, इसके बाद इंक्लूसिव भी हम लोग ने देख लिया। आज सेडिमेंट्री था, सेडिमेंट्री का स्मॉलर पार्टिकल जब सेडिमेंट होकर और ये रॉक बनाता है तो उसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं हम लोग। ठीक है, कंपोज काफी ज्यादा हार्ड होगा, सेडिमेंट्री बनाएगा, तो वही सेडिमेंट जब हमारा डिपोजिट होकर काफी एक रॉक बनता है तो उसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। एग्जाम्पल मेरा सैंड स्टोन हो गया। ठीक है, ये देखने को मिल जाता है। अब देखो कि इसमें क्या होता है ना कि ये रॉक हमारा फॉसिल फ्यूल भी रखता है, फॉसिल प्लांट भी रखता है। ठीक है, तो माइक्रोब है, यहीं से हमें क्या मिलता है, तो बहुत सारे हमें ये मिल जाते हैं, आपका फ्यूल मिल जाता है। ठीक है ना, फॉसिल फ्यूल होता है तो वो सब इसके बीच में कहीं ना कहीं जमे होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हैं, तो वो चीजें हमें देखने को मिलता है। ठीक, अब आओ, तो वहीं पे देखेंगे, देखो इग्नियस है और सेडिमेंट्री रॉक है तो वो चेंज करेगा फॉर्म, तो मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक एग्जांपल क्या है, क्ले होता है, वो क्ले क्ले किस में चेंज हो रहा है, स्लेट में। देखो क्ले किस में चेंज हो रहा है, स्लेट में। और लाइम स्टोन किस में चेंज हो रहा है, मार्बल में। ठीक है, तो ये चीजें चेंज हो रही है, हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब आओ, रॉक जो होते हैं, रॉक क्या है तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है हमारे लिए। हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, रोड बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए। अब बहुत सारा जेम्स भी होते हैं। ठीक है, तो उनको भी यूज़ करते हैं हम लोग, अंगूठी पहनते हैं, ये सब ज्वेलरी के लिए भी यूज़ होता है हमारा ये सब पत्थर। तो वो सब चीज़ें भी यूज़ होता है। ठीक है, तो वो चीज़ें हम देखते हो, जैसे कि 7 स्टोन दिया हुआ है आपका, ये सब है, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कुछ जेम्स के बारे में। यहाँ पे देखोगे जो रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट हमारा रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, और जो हमारा ये ताजमहल है वो व्हाइट मार्बल से बना हुआ दिखता है। ठीक है, अब आगे आएंगे, आगे देखेंगे कि देखो ये साइक्लिक मैनर में हमेशा चेंज होता है। जो मैंने साइकिल ऊपर आपको बता दिया है तो इसको रॉक साइकिल कहते हैं। रॉक साइकिल देखो यहाँ पे काफी अच्छे से समझाया हुआ है, वही चीज मैंने आपको ऊपर बताया है। ठीक है, तो वही चीज है आपको। अब देखो यही है कि रॉक है, रॉक रॉक क्या है, रॉक मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल, काफी मिनरल से बनाता है, हमें मिनरल भी मिलते हैं। ठीक है, मिनरल में कैल्शियम होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। साथ साथ हमें क्या कोयला मिल जाता है, कोल होते हैं, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, वो सब भी रहते हैं हमारे पास। काफी ज्यादा मेटल मेटल भी मिलते हैं, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, यूरेनियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब चीजें। अब कुछ हमारा मेडिसिनल भी मिल जाता है, फर्टिलाइजर है, तो वो सब चीजें भी यूज करते हैं। ठीक है ना, तो हमारे देखा जाए तो पूरे लाइफ को फुलफिल करने के लिए जो भी चीज़ें होते हैं वो सब चीज़ें हमें यहाँ से मिलता है। ठीक है, ये चीज़ें, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो होता है वो खत्म होता है। ठीक है, कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो मैंने आपको बताया कहाँ मुझे आपको कांटेक्ट करना है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी आप लोग पढ़िए अच्छे से। थैंक यू।